Hello friends, today we will discuss about energy. It is very important topics of the science. तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। सबसे पहले हम सीखेंगे कि एनर्जी क्या होता है। दिस इज द एनर्जी एंड इसका मैं एक सिंबल बना देता हूँ। इट इज सन एनर्जी। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि एनर्जी होता क्या है। व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी क्या होता है? एनर्जी होता है कि किसी ऑब्जेक्ट की जो कैपेसिटी है काम करने की, उसको हम एनर्जी कहते हैं। और वो एनर्जी उस ऑब्जेक्ट ने जिस दूसरे ऑब्जेक्ट पर काम करके लगाई है, यानी कि उसने जो भी वर्क किया है, वो हमारा एनर्जी कहा जाता है। हम एनर्जी को बहुत तरह से डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले एनर्जी है अमाउंट ऑफ वर्क डन। अमाउंट ऑफ वर्क डन, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक ऑब्जेक्ट हमारा है ए, एक दूसरा ऑब्जेक्ट है ये है बी, इस ए ऑब्जेक्ट ने इस बी ऑब्जेक्ट पर कुछ वर्क किया है, तो जो भी उसकी कैपेसिटी है, इस ए की जो भी कैपेसिटी इस ए की, तो उसने अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इस बी पर वर्क किया है। और जो भी उसने वर्क किया है वो अमाउंट को कहा जाता है एनर्जी। या हम दूसरे वे में ये भी कह सकते हैं कि बी ऑब्जेक्ट ने जो भी उस पर वर्क हुआ है वो कहा जाता है एनर्जी। दोनों तरफ से, ए के रिस्पेक्ट से भी और बी के रिस्पेक्ट से भी हम एनर्जी को यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। यानी कि ए की जो कैपेसिटी है काम करने की, उस बी ऑब्जेक्ट को लेके, तो वो भी हो गया एनर्जी। या हम ये कहें कि बी एनर्जी पर जितना काम हुआ है वो भी है एनर्जी। तो कुल मिला के ये ए की कैपेसिटी है और बी पर जो वर्क डन है वो एनर्जी है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि बी पर जो वर्क डन हुआ है वो भी कहा जाएगा एनर्जी। वर्क डन अपॉन बी पे जो काम है वो भी एनर्जी है। और इसने जो भी काम किया है, कैपेसिटी ऑफ ए ऑन बी, जो भी इसने काम किया ये भी एनर्जी है। तो दोनों रिस्पेक्ट से हम इस एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं। यानी कि हम एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं कि एनर्जी ऑफ ए बॉडी, हम उसको लिख सकते हैं ऐसे, एनर्जी ऑफ ए बॉडी is the capacity to do work and is equal to किसके? वर्क डन अपॉन द बॉडी is equal to work done अपॉन द बॉडी। अगर हम उस ऊपर वाले सिनेरियो को याद करें तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। यानी कि वो ए की जो कैपेसिटी है, इस ए की जो कैपेसिटी है इस बी पर, वो, और या एंड इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन द बॉडी, और ये किसके इक्वल होगा? जो बी पर काम किया गया है। तो हम इस एनर्जी को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे इस पे, बात करेंगे कि जो ये एनर्जी है, जो ये हमारी एनर्जी है, ये मेनली कितने टाइप्स का होता है।
वैसे तो ये बहुत टाइप से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन आज हम अपने इस टॉपिक में जिस टाइप्स की बात कर रहे हैं, एक हम बात कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी की, दूसरी हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी की। और टॉपिक की लेंथ को सीमित रखते हुए हम सिर्फ आज बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी, मैं इसको थोड़ा पूरा ही लिख लेता हूँ, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, ये क्या होता है काइनेटिक एनर्जी? अगर एक बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, ये सरफेस है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसके मोशन से जो इसके अंदर एनर्जी है उसी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। और ये हमेशा, ये जो काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर आई, ये काइनेटिक एनर्जी जो इसके अंदर आई मूव करने के दौरान, ये कहाँ से आई? किसी फोर्स से आई, यानी कि फोर्स इस पर अप्लाई हुआ, उसके बाद ये बॉडी मूव किया और उस फोर्स ने इसके अंदर एनर्जी को इन्फ्यूज़ किया, तो ये मूव कर गया। यानी कि ड्यू टू द मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट, द एनर्जी possessed by the body is called kinetic energy। उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। यानी कि इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी is the energy, kinetic energy is the energy of a body or object due to, किसके वजह से? due to its मोशन, इसके मोशन की वजह से जो भी इसके अंदर एनर्जी आई, ओके। और हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं, और इट इज द और हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी और ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन, इट इज बाय अप्लाइंग ए फोर्स ऑन द बॉडी। हम इसको इस तरह से और की जगह हम इस पे ऐड कर सकते हैं कुछ ऐसा कि इट इज caused by applying a force on the body और ऑब्जेक्ट। हम ऊपर के का जो ये डेमोन्स्ट्रेशन है इसका, तो इस मात्र से हम इस काइनेटिक एनर्जी के डेफिनेशन को यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं काइनेटिक एनर्जी को, देखते हैं। तो आज हमने कहा है जैसे कि हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में ही बात करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी, तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी, हमें पता चला कि काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी के मूवमेंट से आती है, यानी कि जब वो मोशन कर रहा होता है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी। हमने कहा था कि अगर एक कोई भी बॉडी है, माना एक बॉडी है ऐसे समथिंग, इसको मैं कार बना देता हूँ, ये मूव करे इस डायरेक्शन में, ओके। तो इसका मास है, मैं इसका मास मान लेते हैं m है, यानी कि इसका मास जो है वो है m, और ये अभी रेस्ट पे है, यानी कि हम रेस्ट का मतलब हम आपको ये बता दें कि इसकी जो वेलोसिटी है अभी u है,
अभी रेस्ट पे है तो यू हम समझ लेते हैं 0। कुछ समय बाद ये भागने जाएगी यहाँ से। जब ये भागेगी यानी कि आगे रन करेगी, उस समय इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v। ठीक है, तो इसने अपनी अपनी स्पीड को चेंज किया, 0 से v इसने चेंज किया। ठीक है, और इसने जो ये डिस्टेंस माना, इसको ये गया यहाँ से, मान लेते हैं थोड़ा सा इस डिस्टेंस तक गया, यानी कि इसने जो डिस्टेंस कवर की यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एस डिस्टेंस कवर की, यहाँ तक एस डिस्टेंस कवर की इसने। इस डिस्टेंस को कवर करने में इसका कुछ एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि जब भी एक्सेलरेशन क्या होता है कि जब भी चेंज इन वेलोसिटी होता है तो वो एक्सेलरेशन पिक्चर में आता है, तभी एक्सेलरेशन होता है। तो इसने पहले रेस्ट पे था, ये रेस्ट पे था, यहाँ पे रेस्ट करने के बाद ये इसने मूव किया v वेलोसिटी से, इसका मतलब इसने अपनी वेलोसिटी को 0 से v चेंज किया, तो इसका मतलब देयर इज एन एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन के हिसाब से चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ये फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का। तो अब आप चेंज इन वेलोसिटी देखेंगे, अभी है इसकी वेलोसिटी v, पहले था u, और लेट सपोज दैट इसने टाइम लिया यहाँ पर, टाइम टेकन t, यानी कि इस समझ लेते हैं इस a पोजीशन से इस b पोजीशन तक आने में इसने जो टाइम इसने लिया वो टाइम है t। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि u की जगह अब हो गया 0, बिकॉज वो रेस्ट पे है, और v तो इसकी अभी प्रेजेंट वेलोसिटी है, तो v माइनस 0 यानी कि v माइनस 0 इज v एंड t इट टाइम टेकन, तो इसका एक्सेलरेशन हो गया v बाई टी। ओके, इसके हिसाब से। तो और क्योंकि हमने कहा है कि ये एक फोर्स से जनरेट हुई एनर्जी है, तो वो फोर्स जो है F है, और फोर्स के डेफिनेशन के हिसाब से फोर्स होता है F इक्वल टू m इंटू ए, यानी कि न्यूटन सेकंड लॉ, ये न्यूटन सेकंड लॉ भी है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि m इंटू वी बाई टी। इस a को हमने रिप्लेस कर दिया है इस v बाई टी से। ओके, और ये तो हो गया एक और चीज़, यानी कि हमने एक हमारे पास एक पॉइंट है, ये हम इसको 2 पॉइंट रखे हैं, दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट इसको बना दें पॉइंट नंबर 1 2, 1 से हमने 2 को ड्राइव किया, कहने का मतलब ये है। अब हमने डेफिनेशन को अगर हम देखें काइनेटिक एनर्जी का या सिंपली एनर्जी का, दोनों जैसे काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, बोथ आर द फॉर्म ऑफ द एनर्जी, तो डेफिनेशन के हिसाब से वो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर जो एनर्जी होगा, उस एनर्जी को हमने बोला है कि वो वर्क डन है, तो वो वर्क डन सपोज W है, तो वर्क डन के हिसाब से अगर डेफिनेशन को देखें तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर मैं S को डिस्प्लेसमेंट लिख लेता हूँ, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो A से लेकर B तक गया है, और उसने उसको कवर करने में S डिस्टेंस कवर किया, तो टोटल वर्क कितना हुआ, F जो फोर्स लगा इंटू S जो डिस्प्लेसमेंट है, राइट। और यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि F की जगह मैं लिख दूँ अगर m v बाई टी इंटू एस, ऐसा लिख सकते हैं इस सेकंड वाले पॉइंट से। एक्चुअली ये हमारा अभी तीसरा पॉइंट होने जा रहा है, इसकी हमारा तीसरा पॉइंट, इस तरह से हम इसको देखें। हमने इसमें 3 पॉइंट कंसीडर किए हैं छोटे छोटे। एक तो हमने एक्सेलरेशन कंसीडर किया है, F कंसीडर किया है क्योंकि ये F से रिलेटेड है, फिर हमने W वर्क डन कंसीडर किया है जो कि F से रिलेटेड है। तो इस तरह से मैंने W लिख दिया m b बाई टी इंटू एस। ओके, तो यहाँ से हम एक और एक्सप्रेशन ड्राइव कर सकते हैं S, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इस अगर हम डिस्प्लेसमेंट को निकालें, इस कार का जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, तो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, उसकी जो स्पीड है, यानी कि उसकी जो एवरेज स्पीड है, उसकी जो
इस डिस्टेंस को कवर करने में जो उसकी एवरेज स्पीड रही इनटू जो उसने टाइम लिया, टाइम टेकन, जो उसने टाइम लिया, यही तो फॉर्मूला होता है। हम डिस्टेंस को सिंपली नहीं सिंपली ये लिखते हैं, यही लिखते हैं स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इस केस में हम एवरेज स्पीड ले रहे हैं बिकॉज इनिशियली वो रेस्ट पे था और टाइम टेकन उसने टी लिया, तो एवरेज स्पीड क्या होता है, अभी जो उसकी वेलोसिटी है पहले उसकी जो वेलोसिटी थी बाई 2, ये तो हो गया एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला, इनटू टाइम टी, टी के लिए टाइम हो गया टी, तो v प्लस 0 इज v, तो और v फिर t से मल्टीप्लाई हो गया तो वी टी बाई 2, तो ये कैलकुलेट करके वी टी बाई 2 आया। तो इसको हम अगर रिप्लेस कर दें थर्ड में तो हमारे पास आएगा w इक्वल टू एम वी बाई टी इंटू वी टी अपॉन 2, राइट। इस t से ये t कैंसिल कर देते हैं, तो हमारा आया 1/2, ये जो 2 है ये वाला मैंने इसको 1/2 रख दिया है, इनटू m, और v का v से मल्टीप्लाई होगा तो हो गया एम बी स्क्वायर, एम बी स्क्वायर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो W है यानी कि एक्चुअली में यहाँ पर एक काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू होता है 1/2 एम बी स्क्वायर, where m equal to mass of the body and v is its velocity, इसकी जो भी फाइनल वेलोसिटी है, जो भी वेलोसिटी दिख रही है यानी कि वो अभी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो v वेलोसिटी। तो इस तरह से हमने आज समझा कि काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है। अब नेक्स्ट में हम चलते हैं इसके, हमने के ई सीखा है 1/2 एम बी स्क्वायर, राइट। तो 1/2 ये है मास को हम लिखते हैं केजी, और v हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसके ऊपर का स्क्वायर। तो ये तो हो गया कांस्टेंट। तो एनर्जी का जो यूनिट है वो हो जाएगा ये केजी मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ओके। और इसी को हम कहते हैं जूल, यानी कि एनर्जी को या वर्क डन को हम हमेशा जूल में लाते हैं। तो जब भी आप कोई न्यूमेरिकल करें तो उसके पीछे का यूनिट लिखना ना भूलें, और इसको भी याद रखें कि इसका जूल को ऐसे ये कन्वर्ट किया जाता है। तो आई होप कि आपको काइनेटिक एनर्जी का टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आपको नहीं आया यू कैन राइट टू मी ऑन द कमेंट बॉक्स। गुड बाय।